हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन। आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप बेल्ट वाले ब्लाउज में कॉलर किस तरीके से लगाना है, इसके लिए कटिंग बता दीजिए। तो आज मैं इसकी कटिंग बता रहा हूं। चेस्ट साइज़ जो हमने सेलेक्ट किया है वो 36 इंच का है। तो 36 इंच पे आज बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग देखेंगे, कॉलर किस तरीके से लगाना है। कॉलर की भी कटिंग यहाँ पर आप लोगों को बता दी जाएगी, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। पसंद आता है बताने का तरीका तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ट्रेनिंग क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहाँ पर पूरे 1 मंथ की ट्रेनिंग आप लोगों को मिलेगी। 1 महीने की जो पूरी फ़ीस है 1000 रुपये है। आप लोग पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिलीप टेलर्स एंड बुटीक को सब्सक्राइब कीजिए इस रेड बटन को दबाकर, और उसके बाद क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर, ताकि हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज देखेंगे कॉलर वाला बेल्ट ब्लाउज जिसकी लंबाई है 13.5 इंच की, 36 चेस्ट साइज है, 30 इंच का कमर, 13 इंच शोल्डर, 3.5 इंच आस्तीन है। आस्तीन की जो गोलाई है ये 11.5 इंच की है, और सामने का गला 7 इंच। पीछे गला इसमें मैंने नहीं लिखा है। डीप नेक के अकॉर्डिंग 10 इंच 11 इंच तक भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, उसको कटिंग में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए कटिंग को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें आवश्यकता है डबल फोल्ड पेपर की। तो फ्रेंड्स, ये है डबल फोल्ड पेपर। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले हमें लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई का निशान हम लगाएंगे 14.5 इंच पर। 13.5 की लंबाई है तो 1 इंच का मार्जिन देंगे, और जो निशान लगेगा वो 14.5 इंच पर लगेगा। ये कॉमन सा मेज़रमेंट है 36 इंच चेस्ट साइज़ के लिए, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों को कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर बता रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे मिले थे बेल्ट वाले ब्लाउज में कॉलर लगाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमने एक लकीर खींचा है। जो हमने 14.5 इंच का निशान लगाया, वहाँ से एक सीधी लकीर हमने खींच ली। अब इस पर हम शोल्डर को नापते हैं। तो ये जो शोल्डर हमें लेना है, कॉलर वाला ब्लाउज होने के नाम से इसका जो शोल्डर हम लेंगे ये ज़्यादा रहेगा। और कितना ज़्यादा रहेगा इस चीज़ को मैं अभी क्लियर करता हूँ। इसका जो शोल्डर मैंने बताया वो 13 इंच का है, लेकिन इसमें हम टोटल 14 इंच लेंगे और 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया जाता है कॉलर वाले ब्लाउज में। और ये जो 13 इंच शोल्डर हमने नापा है, ये शोल्डर जिस तरीके से बेसिक तरीके से जैसे शोल्डर नापा जाता है वैसे ही यहाँ पर हमने मेज़रमेंट लिया है 13 इंच शोल्डर, और कॉलर वाला होने के नाम से 1 इंच एक्स्ट्रा। तो नीचे भी यहाँ पर हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। 2 जगह पर जैसे ही 7 इंच पर निशान हम लगा लेंगे, उन दोनों निशानों को स्केल से बराबर मिला लेना है। अब फ्रेंड्स ध्यान देंगे, ये है कॉलर वाला ब्लाउज, और इसमें हम डाउन करेंगे शोल्डर को आर्म होल की साइड, और डाउन करना है 1 इंच। 1 इंच डाउन करेंगे आर्म होल की तरफ। कॉलर वाले ब्लाउज का ये बेसिक फार्मूला है। और उसके बाद हमें गले का मेज़रमेंट लेना है। तो गला हम लेंगे 2.5 इंच पर। कॉलर वाले ब्लाउज में 2.5 इंच पर गला, और आर्म होल डाउन करना है। तो आर्म होल को भी हम 1 इंच डाउन करेंगे, उसको भी आगे बता रहे हैं। यहाँ पर गले के लिए पहले निशान लगा लेते हैं 2.5 इंच पर नीचे भी, और उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से दोनों निशानों को मिला लेना है। जैसे ही ये निशान मिलता है, सामने गला 7 इंच जैसा कि मैंने बताया, तो यहाँ पर 7 इंच आप निशान लगाएंगे, और ये निशान तिरछा ही लगाते हैं। इस चीज़ को मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है। तो ये तिरछा इस प्रकार से लगाना है 7 इंच, और उसके बाद एक सीधी लकीर यहाँ पर खींच देनी है। अब उसके बाद यहाँ पर फ्रंट नेक में आप कौन सा शेप देना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से कॉलर लगाने के लिए हम एक निशान लगाएंगे, और ये निशान हमें लगाना है 2.25 इंच पर। तो इतना करने के बाद गले के लिए शेप देंगे, और ये शेप हमें देना है पान गले का। तो पान गला अभी अभी मैंने आप लोगों को स्लीवलेस ब्लाउज में भी बताया था, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी ड्राइंग होती है। जो पान गले का शेप होता है इस प्रकार से देना है। तो ये गले का शेप हो गया। इसके बाद यहाँ जो गले का हमने निशान लगाया 2.5 इंच से, उसको आर्म होल की तरफ 1 इंच डाउन करना है। तो 1 इंच के लिए निशान मैंने पहले ही बताया, उसको इस तरीके से तिरछा मिलाना है।
तो ये हो गया शोल्डर डाउन 1 इंच। अब बात करेंगे आर्म होल को डाउन करने की। तो आर्म होल भी हमें कॉलर वाले ब्लाउज में 1 इंच ही डाउन करना है। तो सबसे पहले आर्म होल का जो निशान लगेगा वो इस डाउन वाले निशान से लगेगा और यहाँ पर हमें आर्म होल का निशान लगाना है 5.5 इंच पर। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, डाउन वाला जो निशान है वहाँ से 5.5 इंच लेना है। ऊपर वाले निशान से लेंगे तो ये 6.5 इंच हो जाएगा, इसलिए डाउन वाले निशान से आप लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक सीधी लकीर खींच दीजिए। इसमें हम चेस्ट साइज को नापते हैं जो कि है 36 इंच का। तो 36 का 1/4 होगा 9 इंच। 9 इंच पर हमें इस प्रकार से निशान लगाना है। 9 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1.25 इंच का मार्जिन दिया जाता है कंपलसरी हर एक ब्लाउज के लिए। तो ये चेस्ट का मेज़रमेंट हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कमर का मेज़रमेंट जो कि हमें नीचे की तरफ लेना होता है। तो कमर इसका है 30 इंच का। अब 30 इंच के कमर पे 1/4 7.5 इंच पर एक निशान और उसके बाद मार्जिन देंगे 2.25 इंच का, तो ये निशान लगेगा। और उसके बाद इन दोनों निशानों को इस प्रकार से मिला लेना है। दोनों मार्जिन वाले निशानों को मिलाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली लिख करके आप लोगों को स्पष्ट यहाँ पर बताया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। अब ये कॉलर वाले ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हो गई। इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता सकता हूँ यहाँ पर कि कॉलर वाले ब्लाउज में जो पीछे का पार्ट होता है, तो पीछे का पार्ट जो होता है 1.5 इंच बड़ा होता है। अब ये 1.5 इंच हमें लेना कैसे, इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे कि 1.5 इंच बड़ा कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर अभी हमने डाउन वाला निशान लगाया है। अब इस डाउन वाले निशान पे हमें 1.5 इंच लेना है। वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को कॉलर वाले ब्लाउज का कटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बेल्ट वाले ब्लाउज में कॉलर कैसे लगाना है। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया। अब ये जो गला आप देख रहे हैं 2.5 इंच पर जो निशान लगा है, यहाँ से भी हमें 1.5 इंच लेना है। तो दोनों को जब 1.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे तो उसके बाद इन दोनों निशानों को इस प्रकार से मिला देना है। अब मिला लेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों लकीरें हैं एक दूसरे के बिल्कुल समांतर रहेंगी। दोनों के बीच में जो गैपिंग है 1.5 इंच का ही रहना चाहिए। इससे क्या होगा, सामने और पीछे दोनों का पार्ट जो है आर्म होल की तरफ 1 इंच डाउन रहेगा। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता था। अब देखेंगे पीछे का जो गला होता है वो किस तरीके से यहाँ पर हमें रखना है। तो फ्रेंड्स, पीछे गले के लिए यहाँ पर हमें जो 2.5 इंच पे निशान लगाना है वो तो कंपलसरी है। यहाँ पर 2.5 इंच पे आपको निशान लगाना होगा। अब ये जो गला है पीछे का, इसमें कॉलर लगना है। तो कॉलर लगाने के लिए इसकी सेफ की ड्राइंग मैं बता रहा हूँ। ये जो नीचे 1.5 इंच पर एक निशान लगा हुआ है, इस निशान पर ला करके मिलाना है। तो इस तरीके से जब हम इसमें कॉलर लगाएंगे तो इतना ही हमें इसको डाउन करना है। यहाँ पर 1.5 इंच इसका फिक्स रहेगा, इसकी गोलाई यहीं से ही देनी है। अब इसमें पीछे गले पर आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं अगर चाहें तो। इस चीज़ को भी मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन ये फ्रंट वाला पार्ट है तो यहाँ पर फ्रंट के लिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आर्म होल को भी हमें डाउन करना है 1 इंच। तो यहाँ पर 1 इंच पर लगेगा निशान। अब उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल को डाउन किया जाएगा। ऊपर भी डाउन वाला निशान और यहाँ पर 1 इंच का जो निशान है वहाँ से इस तरीके से इसको शेप देना है। तो फ्रेंड्स, इतना काम तो आपको सभी ब्लाउज में करना है, चाहे वो प्रिंसेस कट हो या फिर बेल्ट ब्लाउज हो या फिर कटोरी ब्लाउज हो। तीनों ब्लाउज में इस काम को करना ही है। लेकिन बेल्ट वाले ब्लाउज में कॉलर लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के जो चेंजेस होंगे वो यहीं से होंगे। और किस तरीके से होंगे इसको अभी आप लोग देखिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। पहले यहाँ पर आर्म होल का शेप ड्रॉप कर लेते हैं। किस तरीके से यहाँ पर आर्म होल का गोलाई देना है हमें। तो गोलाई देने के लिए इसका ध्यान देंगे, इस प्रकार से आपको इसमें गोलाई देना है। पहली जो गोलाई है आर्म होल के अंदर वाले निशान पे आकर के मिलेगी। अब देखेंगे इसकी जो दूसरी गोलाई है ये आर्म होल के बाहर वाले निशान पर मिलेगी, ये इस प्रकार से। अब जो दोनों गोलाइयों के बीच में गैपिंग आएगा ये 1.25 इंच का रहेगा। और गोलाई आपको एकदम से नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा इसमें गोलाई देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, चेस्ट का जो मार्जिन है वहाँ से गोलाई देना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 2 इंच गैप छोड़ करके आप इसका गोलाई देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब बात करेंगे टक्स की। टक्स पॉइंट बेल्ट का निशान कहाँ पर लगाना है। तो
सबसे पहले तो बेल्ट का निशान देखते हैं। बेल्ट के निशान के लिए ये यहाँ से आपको नीचे जो डाउन वाला मार्किंग है शोल्डर का, वहाँ से 11.5 इंच पर, इसको आप 11.25 भी कर सकते हैं। यहाँ पर 11.5 मैं बता रहा हूँ, 11.25 भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 निशान लगा लेने हैं। और उसके बाद जब ये बेल्ट का निशान लग जाएगा तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को मैं बताऊँगा कि यहाँ से टक्स पॉइंट कैसे निकालना है। ये सीधा सीधा एक लकीर हमने बेल्ट के लिए यहाँ पर खींच दिया है। तो यहाँ पर बेल्ट का जो नोक निकलेगा ये 2 इंच से निकाल लेना है। ये इस प्रकार से 2 इंच पर एक निशान और 0.25 इंच उठा करके इसका नोक हमें निकालना है। ये इस प्रकार से 0.25 इंच ऊपर कर देंगे, ये बेल्ट तैयार हो जाएगा। और उसके बाद टक्स के लिए यहाँ पर हमें निशान लगाना है। ये जो निशान लगेगा 4.25 इंच पर लगेगा। ये 4.25 इंच पर ये निशान इस प्रकार से यहाँ पर लगा देने हैं। 36 चेस्ट है, 4.25 पे लगा लेंगे, 40 हो जाएगा। 40 42 तो आप इसे 4.5 पर लगाएंगे। और 36 से कम रहेगा 34 32 30, उसके लिए आप यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाएंगे। और नीचे से 1 इंच, ये कॉमन रहेगा 1 इंच वाला। किसी भी चेस्ट साइज़ के लिए ये 1 इंच ही रहेगा। नीचे से ये इस प्रकार से दोनों को मिला लेंगे। तो ये जो स्टार मार्किंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही हमारा जो पहला टक्स पॉइंट है ये बनेगा। अब इसमें बाकी 3 और टक्स पॉइंट तैयार करने हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से 2.25 इंच की दूरी पे 2.25 इंच की ऊंचाई पर एक निशान लगाना है। दूसरे साइड भी उतनी ही ऊंचाई पर एक और निशान लगाना है 2.25 इंच पर। और ये जो टक्स का सेंटर पॉइंट है, पहला वाला जो टक्स हमने लिया, वहाँ से 1.5 इंच तिरछा लेना है इसको। 1.5 इंच उसी दिशा में लेंगे जहाँ पर ये बिंदु हमने 2.25 इंच का लगाया है। तो इधर भी 1.5 इंच। अब ये कॉमन सी चीज़ें हो गई दोनों। लेकिन इसका जो चौथा टक्स हम लेंगे, ये यहाँ से जो दोनों ऊपर टक्स लिए हैं, कट का आप निशान देख सकते हैं, उन दोनों के बीच में सेंटर पॉइंट से 2.5 इंच पर, मतलब पहला जो टक्स पॉइंट है उसी से रिलेटेड ये तीनों टक्स पॉइंट दिए जाएंगे। तो ये चारों टक्स पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और दे देता हूँ कि ये चारों टक्स पॉइंट कैसे लगाए गए हैं। ये सबसे पहले इसके लिए लकीर हम ले लेते हैं। ये आर्म होल की तरफ जाएगा सीधा सीधा, ये इस प्रकार से। तो ये जो अगल बगल हमने दोनों साइड टक्स पॉइंट दिया, दूसरा और तीसरे नंबर का, इसकी जो गेपिंग है इसको आप समझेंगे थोड़ा सा। 2.25 इंच की गेपिंग पर इन दोनों को 2.25 इंच का टक्स दिया गया है। इस चीज़ को समझें थोड़ा सा। 2.25 इंच की गेपिंग है, ये सभी ब्लाउज के लिए कॉमन सा रहेगा। ये इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग इसको समझ सकते हैं। जो पहला टक्स पॉइंट है, दोनों के आइट साइड में 2.25 इंच की दूरी पर इन टक्स पॉइंट्स को दिया गया है। और यहाँ पर से 1.5 इंच है, इधर से भी 1.5 इंच है। इस चीज़ को क्लियरली समझना है। और यहाँ से जो चौथे नंबर का टक्स पॉइंट दिया गया है ये 2.5 इंच पर है। अब बात करेंगे कि ये जो निशान लगाए गए हैं, तिरछा है सीधा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं कि जो पहले नंबर का टक्स पॉइंट है वो तो 1 इंच की दूरी पर लिया गया, उसका निशान बिल्कुल सीधा है, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है। और जो लेफ़्ट साइड में है दूसरे नंबर का टक्स पॉइंट, इसमें भी निशान बिल्कुल सीधा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, सीधा सीधा दोनों निशान हैं। तीसरा जो टक्स पॉइंट है उसका निशान तिरछा लिया गया है और इस चीज़ को तिरछा ही लेना है। तो ये यहाँ से इसको 1 इंच पर लेना है फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझना है थोड़ा सा। यहाँ से 1 इंच की दूरी पर इस निशान को मिला लेना है। बेल्ट वाले निशान से 1 इंच ऊपर रखना है इस निशान को। और चौथा जो टक्स पॉइंट है उसके लिए जो निशान खींचा गया है ये सीधा सीधा आर्म होल के सेंटर पे जाकर के मिल जाएगा। अब सेंटर कहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। पहली जो लकीर हमने खींची है उसके सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इस सेंटर पर जाकर के ये मिलेंगे। तो ये चारों टक्स पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। अब कटिंग के लिए ध्यान देंगे, यहाँ पर ये जो बैक साइड का पार्ट है ये यहाँ पर बड़ा लिया गया है। तो ये पीछे गले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें कटिंग करनी है यहाँ से इस प्रकार से। उसके बाद
जब भी हम दोनों पेपर की एक साथ कटिंग करते हैं तो पीछे पार्ट के अनुसार ही कटिंग किया जाता है। उसके बाद जो भी छांटना है वो हम फ्रंट वाले पार्ट में अलग से छांटते हैं। तो ये यहाँ पर आर्म होल पे भी बाहर वाले निशान पे ही हमें कटिंग करना है। अब यहाँ से ये थोड़ा सा डाउन करके हम यहाँ पर कटिंग करते हैं। इस चीज़ के लिए कुछ लोग सवाल भी किए कि इतना डाउन क्यों किया जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मैं पाव इंच डाउन करने के लिए आप लोगों को बताता हूँ। इसका रीज़न है आर्म होल की गोलाई बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मिलती है। दूसरा चीज़, कुछ लोग बोलते हैं कि आस्तीन की और चेस्ट की साइज़ का हमारा सिलाई जो है सीधा नहीं आता है, तो उन सब के लिए ये सॉल्यूशन निकाला गया है कि आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा डाउन कीजिए। इससे आर्म होल की गोलाई भी अच्छी आएगी और सिलाई भी सीधी आएगी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये पीछे वाले पार्ट के अकॉर्डिंग दोनों पेपर कट चुके हैं और दोनों पेपर अब अलग अलग भी हो चुके हैं। तो पीछे वाले को तो रख देंगे, फ्रंट पे बात करते हैं। सबसे पहले ये शोल्डर पे जो एक्स्ट्रा लिया गया है इसको काट देना है। ये सिर्फ पीछे वाले पार्ट में रहेगा, 1.5 इंच बड़ा, सामने नहीं रहेगा। उसके बाद गले पे कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग गले पर इस प्रकार से कर देनी है। उसके बाद ये कट छोटा सा ये कॉलर लगाने के लिए हो गया, और ये कट का जो निशान है कंपलसरी रहेगा सभी ब्लाउज के लिए। उसके बाद यहाँ पर बेल्ट को काट करके अलग कर देंगे। आर्म होल को छांट देना है अंदर वाले निशान पर, और उसके बाद बात करेंगे टक्स पॉइंट के लिए। तो टक्स पॉइंट पर और टक्स के निशानों पर जो 4 लकीरें यहाँ पर खींची गई हैं सभी पे कट लगाना है छोटा छोटा। तो ये कट किस प्रकार से लगेंगे, इस तरीके से लगाना है। 4 कट यहाँ पर लगा लेंगे। कट क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर निशान लगाने होते हैं जब भी हम इसकी कपड़े पर कटिंग करते हैं। इस तरीके का फर्मा आप बना करके रख सकते हैं और कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राफ्टिंग करिए ताकि हमेशा आपके काम आए। चारों टक्स पॉइंट पर भी हमने छोटा छोटा कट लगा लिया। अब क्या होगा, जब हम कपड़े पर कटिंग करेंगे तो इन छोटे छोटे जो कट हैं इस पर हम मार्किंग कर सकते हैं, जिससे टक्स पॉइंट क्लियर रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, कॉलर वाला ब्लाउज होने के बावजूद पीछे गले पर किस तरीके से इसको ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर बैक ओपन बता रहा हूँ, बैक को किस तरीके से ओपन करना है। इसमें कंगूरा वगैरह लगा करके डिज़ाइन भी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गले पर 10 इंच पर निशान लगा लेना है। ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कितना आपको डाउन करना है। यहाँ पर मैं 10 इंच पर बता रहा हूँ। और 10 इंच कहाँ से लेना है, जहाँ से गले की पूरी गोलाई घूमी हुई है वहाँ से लेना है। ऊपर शोल्डर से तो 10 इंच काफ़ी कम हो जाएगा, तो नीचे से इसको 10 इंच लेना है। ये इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद नीचे की ब्रॉडनेस क्या होगी गले की, यहाँ पर सबसे पहले हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। 10 पे निशान लगाने के बाद 5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 2 इंच पर एक और निशान इस प्रकार से लगा लेना है। उसके बाद इसे इस तरीके से तिरछा मिलाना है और उसके बाद रिपीट ये इस प्रकार से तिरछा मिल करके इसी लाइन पर आ जाएगा। अब इसमें देनी है गोलाई। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है गोलाई देने के लिए, अनुमानित भी आप दे सकते हैं। उसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। तो यही शेप हमें इसमें तैयार करना है। बहुत ही आसान सा तरीका है। ज़्यादा ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ओपन ना करें, इतना ही ओपन करें। तो ये इस प्रकार से इसमें गोल शेप क्रिएट हो जाएगा और ये इस प्रकार का गला इसमें आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर स्लीव्स। तो आस्तीन के लिए सबसे पहले एक निशान इस प्रकार से हमें खींच लेना है। और ये निशान क्यों लगाए जाते हैं, अस्तर और कपड़े को एक दूसरे से चिपकाने के लिए। इतना हम सिलाई के लिए इसमें मार्जिन छोड़ते हैं। अब बात करेंगे आस्तीन की लंबाई। तो 3.5 इंच की इसकी लंबाई है। यहाँ पर जो निशान लगेगा ये 4 इंच पर लगेगा, आधे इंच का मार्जिन दिया जाएगा।
तो ये आधे इंच का मार्जिन दे करके यहाँ पर भी 4 इंच पर निशान। अब इन दोनों निशानों को बराबर स्केल से मिला लेना है। इतना करने के बाद आस्तीन की गोलाई, इसकी जो गोलाई है 11.5 इंच की, तो 11.5 इंच की गोलाई है तो इसका हाफ करेंगे 11.5 का, 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद मार्जिन देंगे और ये मार्जिन हम देंगे 1.5 इंच का। 1.5 इंच का मार्जिन देने के बाद यहाँ से इस तरफ से हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा लकीर खींचना है। इसमें हमें आस्तीन के आर्म होल को नापना होता है और आर्म होल लिया जाता है बहुत ही सिंपल तरीके से, गोलाई से 1.25 इंच बढ़ा करके। तो गोलाई इसकी है 6.25 इंच की, तो इसका जो आर्म होल लेंगे 6.5 इंच पर लेंगे। बस इतना इसमें ध्यान रखना है, 1.25 इंच बढ़ा करके। कम लगता है तो आप 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं, ये आपके मेज़रमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 1.25 इंच में सभी लोगों का आर्म होल बैठ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आस्तीन की गोलाई देनी। तो ये जो गोलाई है इस प्रकार से हमें इसमें देना है। आस्तीन का ड्राफ्टिंग मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कंफ्यूज़न है, ब्लाउज कटिंग का प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। दोनों गोलाइयों के बीच में जो गेपिंग रहेगा ये वापस से 1.25 इंच का रहेगा, 3.5 इंच की लंबाई और 11.5 इंच की इसकी गोलाई। उसके बाद हम इसमें कटिंग कर देते हैं। तो ये यहाँ पर कटिंग होगा इस प्रकार से बाहर वाले निशान पर, और जो अंदर निशान लगा है डाउन वाला ये सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट के लिए है। इतना हमें फ्रंट को छांटना है। तो सबसे पहले फ्रंट को छांटने के लिए, और उससे पहले यहाँ पर कट वगैरह बता देते हैं। ये सिलाई वाला कट हो गया, और ये अस्तर को चिपकाने के लिए जो कट मैंने बताया ये हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट कट इसमें होता है सेंटर का, क्योंकि आस्तीन फिट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेंटर का कट लगाने के बाद इस प्रकार से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फ्रंट वाले पार्ट को छांट देंगे। ब्लाउज कटिंग की पूरी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो भी वीडियो आपकी चॉइस का है आप देखिए। सभी तरह की ब्लाउज कटिंग का वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है। अब इसमें बात करेंगे कॉलर के लिए। तो फ्रेंड्स, कॉलर के लिए डबल फोल्ड पेपर में, यहाँ पर पेपर में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो डबल फोल्ड पेपर में आप इसकी बकरम पर कटिंग करेंगे। इसमें आपको निशान लगाना है 6.5 इंच पर। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये 6.5 इंच पर निशान लगा हुआ है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक सीधा लकीर खींचा, उसके बाद 1.25 इंच डाउन करके एक और लकीर खींच लिया है। 6.5 इंच इसकी टोटल लंबाई हमने ली है, और उसके बाद यहाँ पर एक और निशान लगाना है। ये निशान लगेगा 1.25 इंच पर। तो ये 1.25 इंच पर 2 निशान हमें दोनों साइड लगा लेने हैं। जब दोनों साइड ये निशान लग जाएंगे हमें इस प्रकार से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसको काट करके अलग कर देना है। कॉलर की बहुत ही सिंपल तरीके से कटिंग मैं बता रहा हूँ। ये हाफ कॉलर है फ्रेंड्स, हाफ कॉलर इसी तरीके से काटे जाते हैं। फुल कॉलर के लिए भी मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को, अभी हाफ कॉलर ही देखते हैं। अब इसमें हमें हल्का सा गोलाई वाला शेप ड्राफ्ट करना है। तो ये इस प्रकार से आप लोग करीबी से देख सकते हैं, ये इस तरीके से इसमें गोलाई से देना है। बस इतना ही करना है और उसके बाद ये कॉलर तैयार है, ये इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये कॉलर के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी भी चेस्ट साइज के लिए जो 40 इंच से नीचे हैं उनके लिए आप डबल फोल्ड में 6.5 इंच पर ही कटिंग करेंगे, और 40 से ऊपर वालों के लिए 7 इंच पर कटिंग करेंगे। सभी ब्लाउज़ों के लिए ये सेम रहेगा। इस तरीके से आपको कॉलर इसमें बनाना है। कपड़े पर कटिंग किस तरीके से करना है फ्रंट वाले पार्ट की, उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं किस तरीके से कटिंग करना है। पहले भी मैंने बताया है बेल्ट वाले ब्लाउज में कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मार्जिन दिया जाएगा, ये सिर्फ नीचे मार्जिन देना है और साइड वाले हिस्से में मार्जिन देना है। और जो बेल्ट है तो बेल्ट पे फ्रंट सिर्फ नीचे वाले हिस्से में 1.25 इंच का मार्जिन देना है, और फ्रंट वाले पार्ट में भी 1.25 इंच का मार्जिन रहेगा, साइड हिस्से में और नीचे तरफ के हिस्से में।
हुक बटन पट्टी जिधर लगनी है उधर मार्जिन नहीं देंगे, साइड वाले में देंगे, उसके जस्ट अपोजिट साइड में। तो इस तरीके से ये जो बेल्ट वाले ब्लाउज है इसकी कटिंग कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को कपड़े पर कटिंग देखना है आप लोग देख सकते हैं, मैंने चैनल पर पहले भी बेल्ट वाले ब्लाउज का बताया हुआ है कटिंग किस तरीके से करना है। आगे इसकी सिलाई भी देखेंगे, सिलाई को भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।